अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की ये वीडियो सिर्फ एक नौकरी के बारे में नहीं, बल्कि ख्वाब, आपके वालदैन की दुआओं और आपकी इज़्ज़त, आपके मुस्तकबिल और आपकी पहचान के बारे में है। ज़रा अपनी आंखें बंद करें और एक मंजर को तसव्वुर करें कि आपके घर में खुशी का माहौल है। आपके वालिद साहब फख्र से लोगों को बता रहे हैं कि मेरा बेटा नायब तहसीलदार बन गया है। आपकी वालदा सजदाए शुक्र अदा कर रही है और आपके नाम के साथ लोग एहतराम से अफसर साहब कहकर मुखातिब हो रहे हैं। सोचें ये एहसास कैसा होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ख्वाब देखकर सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ख्वाब पूरा करने के लिए जाग जाते हैं। अगर आप दूसरी किस्म के लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैं आप मुकम्मल रहनुमाई दूंगा। नायब तहसीलदार की नई भर्ती कब तक मतवक्को है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उम्र की हद क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, मेरिट कैसे बनता है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगा, पे और मराहत क्या होंगी, घर बैठे तैयारी किस तरह कर सकते हैं, इसके अलावा टाइम टेबल किस तरह एडजस्ट करना है। तो आप ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपकी तैयारी दुरुस्त सिमत में हो सके। सबसे पहले दोस्तों, इस वक्त नायब तहसीलदार की नई भर्तियों का ऐड जारी नहीं हुआ, इसीलिए कोई भी शख्स यकीन से तारीख तो नहीं बता सकता। जैसे ही मुतल्लिका महकमे को समरी भेजी जाएगी, PPSC ऐड जारी कर देगा। लेकिन याद रखें, कामयाब उम्मीदवार ऐड का इंतज़ार नहीं करते, वो अपनी कामयाबी की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। अगर आप आज तैयारी शुरू करेंगे तो कल मुकाबले के इम्तिहान में आप टॉप करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BA फोर्थ ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है, चाहे BCom है, चाहे BSc है, चाहे BA ADP की डिग्री है। और आपको बता दूं कि ये सीटें तकरीबन जुलाई और अगस्त, मतलब जुलाई के लास्ट पे या अगस्त के स्टार्ट पे इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएंगी। आपने अपनी तैयारी आज से शुरू करनी है। याद रखें, टॉपर्स हमेशा ऐड आने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो तैयारी पहले से शुरू करते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 नंबर का MCQs का सिर्फ पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसका सिलेबस जो है 50% आपका GK, मतलब GK, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जोग्राफिया, मैथ, कंप्यूटर और EDS, इन तमाम का सिर्फ 50% पेपर होगा। और लॉ के पेपर में टेनेसी एक्ट 1887, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, मतलब इन तीनों का पेपर आपको बता दूं, तीनों लॉज का पेपर मिला के 50% है। और आपको बता दूं 50 नंबर का GK है, 1 पेपर वाला सिलेबस, और 50% लॉ का पेपर है। और आपको बता दूं कि मेरिट इसमें बहुत हाई मतवक्को किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इन पोस्टों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हकीकत यह है कि मेरिट पहले से मुकर्रर नहीं होता। ये असामियों की तादाद, उम्मीदवारों की कारकर्दगी और इम्तिहान की मजमूई सूरत हाल पर मुनसर होता है। अगर आप अपनी तैयारी इस मियार की करें कि आप 70 या 75+ MCQs दुरुस्त करने के काबिल हों, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% हो जाएंगे। और अब बात करते हैं नायब तहसीलदार की तनख्वाह कितनी होगी। 14 ग्रेड की कम से कम 80+ सैलरी होगी और इसमें आप 10 साल बाद असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं।
प्रमोट होके घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है। अब आपको बता दूं, आपने इंग्लिश, जीके, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, मतलब ये है 1 पेपर को 5 घंटे देने हैं, आधा आधा घंटा पर सब्जेक्ट, और 5 घंटे ही आपने लॉ के पेपर को देने हैं। आपने लॉ के पेपर को इस तरह एडजस्ट करना है कि फ़र्ज कर लें 1 घंटा पर सब्जेक्ट, ठीक है, और मतलब आपने टेनेसी एक्ट एक बार कर लिया, 1967 का लॉ 1 घंटे में कर लिया, लैंड रेवेन्यू एक्ट, कॉलोनाइजेशन वाला एक्ट आपने 1 घंटे में कर लिया। 1 घंटा आपने नोट्स में से तैयारी कर ली किसी भी टीचर के। और आपको बता दूं, फिर उसके बाद आपने समरी की सूरत में पास्ट पेपर्स को देख लेना है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब घर बैठे आपकी तैयारी किस तरह मुमकिन है, इस मकसद के लिए अदनान नेशनल एकेडमी ने क्रैश कोर्स तैयार किया है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फराहम किए जाएंगे। टू द पॉइंट टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आसान तरीन नोट्स आपको इंग्लिश और उर्दू में सेंड किए जाएंगे, लॉ के पेपर के भी और जीके के भी। इसके अलावा अहम तरीन MCQs फराहम किए जाएंगे, PDF मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पास्ट पेपर्स आपको फराहम किए जाएंगे, रेवेन्यू लॉस की आसान तरीन तशरीह आपको फराहम की जाएगी ताकि आप कंसेप्ट क्लियर कर सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और आपको बता दूं, इसी तरह आप अपनी तैयारी को मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में जारी रख सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेशन आप किसी भी टीचर का अटेंड करें, ना कि फ़िज़िकल, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में एक तो आपकी फ़ीस कम लगती है, दूसरा आपके आने जाने के अखराजात कम हो जाते हैं, नंबर 3 पे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है, नंबर 4 पे अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब होल्डर हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा, तो आप लोग जो एक्स्ट्रा टाइम आने जाने में ज़ाया करेंगे वो आप स्टडी में खर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशन में टीचर को ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, ना कि स्टूडेंट को। और यह बात याद रखिएगा, अगर आज आपके हालात मुश्किल हैं तो मायूस ना हो। याद रखें, आज की मेहनत कल की इज़्ज़त बनती है, आज की कुर्बानी कल की कामयाबी बनती है, और आज का दुरुस्त फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपका ख्वाब भी नायब तहसीलदार बनना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं नायब तहसीलदार 2026 बनूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अदनान नेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नायब तहसीलदार के 100 अहम तरीन MCQs, मुकम्मल सिलेबस, शार्ट नोट्स और तैयारी का प्लान शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, आपके वालिदैन की दुआओं को रंग लाए और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।